उसके दरवाजे बंद हो चुके होंगे, अब वापस से तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, राइट? आप आओगे तो आप कहोगे ये क्या मैंने कर दिया। सो डोंट डू इट, अभी कोई ज़रूरत नहीं है करने की। जब अंदर से आपको लगे, और वो आपको कोई नहीं बोल सकता, आई कांट से एंड कोई और नहीं बोल सकता, जब आपको लगे तब आप करो, नहीं लगे तो डोंट डू इट। ये वास्तव में हम सब करना चाहते हैं। रास्ते में भी हमारी बात हुई है, हम आपके साथ किसी न किसी तरह जुड़ चाहते हैं। कुछ लोग तो ये भी तैयार हैं कि सर्विस के रूप में आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके आपके साथ जुड़ जाएं। कुछ लोग चाहते हैं वॉलंटरी जुड़ जाएं। मतलब किसी ना किसी तरह, मतलब एक कृतज्ञता के भाव से भी कि भी उनको बहुत कुछ मिला है आपसे, और तो किसी ना किसी तरह से आपसे ये ना हो कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो जाए। मतलब किसी ना किसी तरह रेगुलर बेसिस पे किसी भी तरह, जैसे जिसको जिस भी योग्य समझते हो, जिसको आप समझते हैं भी ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब का है, तो वो आपको ये सारे लोग जो तैयार हैं, बहुत बढ़िया, उस तरह से भी इट्स माय प्लेजर। और कभी भी ऐसा कुछ होगा, आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। मैं ऐसा सोच करके आई गिव इट अ थॉट एंड डिस्कस करके अपनी टीम से, अगर कभी भी ऐसा कोई थॉट आएगा ना तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। सर सारे रेडी रहेंगे। आपने इतना बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। आपने एक चीज़ बोला था अपनी स्पीच में, आप किसी होटल में गए थे, होटल में जाने के बाद उसने एक चीज़ बोली थी कि मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपना कमाया हुआ पैसा नाली में बहा देता हूँ। राइट। तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे सर मेंटेन हो अपने बॉडी, मतलब उस चीज़ को कैसे पहचाने कि इससे मैं सेल्फ सेटिस्फाई हूँ? देखिए बेसिकली क्या है ना, अब वो वाला जो एक लाइन थी ना, उसको कई लोग समझ पा रहे हैं, कई लोग नहीं समझ पा रहे। वो ये सोचते हैं कि भाई पैसे को नाली में बहाने से अच्छा, या वो जब उन्होंने वो कहानी सुनी मेरी IIT कानपुर वाली, तो उन्होंने कहा कि यार वो दाल को नाली में क्यों बहाना है, किसी गरीब को खिला दो ना। अगेन हम सही गलत के कॉन्सेप्ट में चले गए ना। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। देयर इज़ नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग। मतलब ये आप जा करके उनको क्यों बोल सकते हो कि भाई इसको नाली में नहीं बहाना, आपको यही करना है। उनके हिसाब से वो बासी हो गया तो बासी किसी को भी नहीं खिलाना। अगर उनको किसी को वैसे भिखारी को भी खिलाना है तो भाई उसको बासी क्यों खिलाएंगे, ताज़ा खिलाएंगे ना निकाल करके। सो द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। उसका जो बेसिक फंडा है वो है बिजनेस से रिलेटेड। वो कॉन्सेप्ट लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि हम जा करके पैसे को नाली में बहाने लग जाए, दैट डज नॉट मेक सेंस। बट द आइडिया इज, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, दैट सेशन वाज रिगार्डिंग बिजनेस। IIT कानपुर में लोगों ने ये पूछा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताओ। तो बिजनेस का बेसिक फंडा ये है, एक लेवल के बाद में जा करके आदमी अटक जाता है जब वो पैसे को खर्चने से पहले 1000 बार सोचने लग जाता है। सपोजिंगली अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं ये सोचने लग जाऊं कि यार जो केला है वो 2 रुपये का भी आता है, तो 10 रुपये का केला क्यों यूज़ करना है। तो 8 रुपये अल्टीमेटली तो नाली में बह रहा है ना। किसी को पता नहीं कि ये 8 रुपये, मतलब केले में फ़र्क नहीं पता लगने वाला 2 रुपये के केले में और 10 रुपये के केले में। बट जो उनका फंडा है, जो मैंने उनसे सीखा और मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, कि जो चीज़ें नहीं दिखती वो भी बिजनेस में बिकती है। राइट। कि एक डॉक्टर है जो कहता है कि यार मैं अपना ये जो साफ़ सफाई की चीज़ें हैं नहीं करता सफाई, क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक डेंटिस्ट है, वो कहता है कि क्लीनलीनेस से किसको पता लगने वाला है कि मैंने 1 महीने पहले साफ़ किया था, 2 महीने पहले या आज किया था, स्टेरलाइज उसको किया था या नहीं किया था। तो ये चीज़ें जो पेशेंट आ रहा है उसको नहीं पता लगने वाला, नहीं पता लगने वाला। ये सिर्फ उस डॉक्टर को पता है, उसके ज़मीर को पता है, उसके अंदर के इंसान को पता है, जिसकी वजह से उसका खर्चा भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब वो स्टेरलाइज करेगा, वो सब केमिकल्स को यूज़ करेगा तो पैसा लग रहा है, पैसा नाली में बह रहा है, जिसका किसी को दिख ही नहीं रहा, फिर भी वो पैसा जा रहा है। तो बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ वो चीज़ें मत करो कि लोगों को दिखाने के लिए। ये पैकेजिंग अच्छी कर दी लेकिन अंदर प्रोडक्ट में कूड़ा भर के दे दिया, तब आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हो भी गए तो खुश नहीं रह सकते, तो बिजनेस बेकार है। वो एक ढांचे की तरह है, ताश के पत्तों की तरह है। तो अगर बिजनेस में आपको सक्सेसफुल भी होना है, पैसा भी कमाना है और खुश भी होना है, तो आपको ये समझना है कि कुछ ऐसा करना है कि अंदर भी इस चीज़ में माय आइडल इज इन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स स्टीव जॉब्स। उनका मैंने पढ़ा, मतलब ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन, ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो सिर्फ बाहर से डिज़ाइन पे काम नहीं करते थे। लोग होते हैं शॉर्टकट मारते हैं कि बाहर से एक डिज़ाइन बनाया और चेप दिया किसी को भी उठा करके। ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि अंदर जो सर्किट का डिज़ाइन होता था उसमें भी इतना अंदर तक जाते थे, मतलब 1-1 साल 2-2 साल लगा देते थे सिर्फ अंदर के सर्किट को डिजाइन करने में कि वो अच्छा लगे।
उनकी कंपनी में लोग बोलते थे सर ये तो किसी ने कभी खोलना भी नहीं है ज़िंदगी में सर्किट, तो ये तो सिर्फ हमारे उन लोगों ने देखना है जो टेक्नीशियंस हैं। एक नॉर्मल आदमी जो मैक यूज़ कर रहा है, आईफोन यूज़ कर रहा है, उसको थोड़ी पता अंदर का सर्किट कितना सुंदर है। वो होता था कि नहीं भाई कोई नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूँ। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को, टाइम को, सबको नाली में बहा दिया। बट ही हैज़ बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एवर। मतलब देयर इज नोबडी लाइक स्टीव जॉब्स इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। और मुझे नहीं पता आगे भी कभी कोई आएगा या नहीं आएगा उस लेवल का। मतलब वो उस हद तक चले जाते थे चीज़ों को करने में कि जो नहीं दिख रहा किसी को भी, बट मुझे दिख रहा है तो मैं कुछ भी कर दूंगा। मतलब उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया, करोड़ों बहुत छोटा वर्ड है, अरबों खरबों रुपया बहा दिया ऐसी चीज़ें करने में जो आज तक आपको या मेरे को या किसी यूज़र को पता भी नहीं है कि अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, और जिससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर वो उसको नहीं भी करते, उसकी डिज़ाइनिंग में, अंदर की डिज़ाइनिंग में दिमाग नहीं भी लगाते, बाहर की भी डिज़ाइनिंग लगाते, तब भी वो आईफोन उतना ही बिकता जितना आज बिक रहा है। बट उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी टीम को दिखा अंदर से, उनको खुद को दिखा। तो जिस फेथ की, जिस बिलीफ की मैंने बात करी है बार बार, वो इतना स्ट्रांग हुआ कि उनके चेहरे पे आया कि मैं अल्टीमेटली इस दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा हूँ। और जैसे ही वो फीलिंग आई, वो फीलिंग अल्टीमेटली लोगों तक पहुंची। उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसी हमारी कंपनी में, मतलब अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो फीलिंग का सारा खेल है। ऐसा नहीं कि और लोग नहीं कर रहे स्टॉक फोटोग्राफी का और ये सारी चीज़ें, बट हमारी फीलिंग है जिस वजह से हम नंबर 1 पे हैं। मतलब हम, जैसे एक हमारा जो अगर कॉम्पिटिटर है तो वो कहेगा कि यार एक काम करते हैं ना कि इस शॉट के लिए, एक शॉट के लिए ये इतना पैसा क्यों खर्चना है, ये काम तो 2000 रुपये में भी हो सकता है, इसमें ये 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, भाई कोई सेंस नहीं है। और सामने वाले को पता भी नहीं लगने वाला कि यहाँ पे 20,000 लग गया। तो मेरा सिंपल सा एक जवाब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे शूट होते हैं तो उसमें हम ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े यूज़ करते हैं, जबकि हम ब्रांडेड यूज़ करने के बाद में लोगो हटा देते हैं। मतलब वो हम लीगली यूज़ नहीं कर सकते। तो एक टी शर्ट जो 50 रुपए की है, उसकी बजाय हम 5,000 रुपए की टी शर्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं लगने वाला। लेकिन मेरा सिंपल सा एक जवाब होता है, हमें तो पता है ना, हमें तो पता है ना हम क्या कर रहे हैं। एंड दैट टेक्स थिंग्स ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर। जब वो वाइब्स हमारे अंदर से निकलती है तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो वो लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता ऐसा कुछ हो रहा है, बट दे फील सो अटैच्ड टू द कंपनी, दे फील लाइक कि यार ये जो है ना, देन वो चिपक जाते हैं। तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए इमेजेस बाजार इज नॉट जस्ट अ वेंडर। अगर आप पढ़ेंगे जा करके हजारों मतलब टेस्टिमोनियल्स हैं हमारी साइट पे, यू विल फील दैट कि जो आपके इमोशंस है ना मेरे लिए एज अ पर्सन, वो उन लोगों के इमोशंस है फॉर इमेजेस बाजार। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कांट लिव विदाउट इमेजेस बाजार इवन फॉर अ सिंगल डे। वो जा करके इतने बुरे तरीके से चिपक गए हैं। मतलब अब अगर हम अब अगर किसी वजह से हम बोल दें कि भाई साइट बंद रहेगी 1 हफ्ते के लिए, आई एम श्योर कि हल्ला मच जाएगा कि हो क्या रहा है। मतलब नाउ दे आर एडिक्टेड टू इट। एक जैसे होता है ना कि अगर कोई आदमी कहीं जाता है किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में और वो उसका मन नहीं करता वहाँ से हिलने का, मतलब ही फील लाइक कि यार मैं कनेक्ट हो गया हूँ, बस ये यहीं पे रहूँ मैं तो, जैसे हमारा कर रहा है। हाँ फॉर एग्जाम्पल मे बी। सो ऐसे ही उस स्पिरिचुअल बिजनेस को और स्पिरिचुअलिटी को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो बिजनेस ऐसा बन जाएगा कि आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। जो एक होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है सेटिस्फाई कर दिया बस बहुत अच्छी बात है, फिर तो बिजनेस हो गया ना। एक है कि उसको डिलाइट करना कि वो एक्साइटेड हो जाए, वो कहे कि ये है। एक है उसको कुछ ऐसा करना विच इज़ बियॉन्ड एक्साइटमेंट एंड विच इज़ बियॉन्ड डिलाइट, जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, वो सोच ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि कहीं पर भी जा करके अपने को अटकना नहीं है, वेदर इट्स माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब, व्हाटएवर वी आर डूइंग। एज एन एम्प्लॉई हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन ऑन दी दिस साइड ऑल्सो एंड दैट साइड ऑल्सो, सो आई नो कि एज एन एम्प्लॉई हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर हमारे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, अरे इतना और कर दे, उतना और कर दे। बट कितनी बार होता है कि एज एन एम्प्लॉई हम बैठ करके ये सोचते हैं कि हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। इफ समबडी डज दैट, तो बिलीव यू मी, आई एम ऑन द अदर साइड, मतलब दैट मीन्स आई एम एन एम्प्लॉयर। वो चीज़ दिख जाती है, वो दिख जाती है। जो हम सोचते हैं ना कि नहीं दिखेगा, कि हम तो अकेले में करेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा, जब बॉस आया देखने के लिए तो सामने दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर दी, वो भी पता लग रहा होता है उसको, बॉस को, कि ये कौन दिखाने के लिए कर रहा है, कौन अंदर से कर रहा है। और जैसे ही वो कनेक्ट बनता है तो वो जिंदगी भर का कनेक्ट बन जाता है। ये भी अच्छा हो गया। कोई
कोई भी चीज़ अगर आपको किसी चीज़ की शुरुआत करनी है बिल्कुल जीरो लेवल से, और आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, और आपको बस ये करना है कि मुझे डेफिनेटली ये चीज़ इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करनी है, तो उसकी जो जीरो लेवल से शुरुआत है वो आप कैसे करते हैं? व्हाट आई डू इज, पहले वो जो लैंड है ना, मैं उसको फर्टाइल करता हूँ। पहले मैं ये देखता हूँ कि वो एक आइडिया है, एक थॉट है, या मेरा बर्निंग डिजायर है। मतलब वो अंदर की आवाज़ है या एक आइडिया है। आइडियाज बहुत आते हैं, मतलब एक दिन में 1000 आइडियाज आ जाते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन 1000 चीज़ें तो मैं नहीं कर सकता। सब कुछ करने की कोशिश करूँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा एट द एंड। तो आई जस्ट गो बाय माई इनर वॉइस। पहले मैं आराम से कुछ भी नहीं करता, ये भी नहीं रिसर्च करता कैसे करना है, क्या करना है। कुछ दिन के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ और सिर्फ अंदर 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 जाके देखता हूँ। मतलब बाहर कुछ नहीं करता, अपने अंदर चला जाता हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है ये है क्या। मतलब अल्टीमेटली मैं करना क्यों चाहता हूँ? अपने नाम के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट देने के लिए, या कुछ और ऐसा है विच इज़ बियॉन्ड ऑल दिस। तो जैसे ही जवाब मिल जाता है और पूरा पक्का जवाब मिल जाता है कि हाँ ये